हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 9 जनवरी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में वी नारायण जी निम्नलिखित में से किस संगठन के नए प्रमुख बने हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो वी नारायण जी हैं इसरो के प्रमुख बने हैं और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो आपको बता दें कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स इसका 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया है। तो आपको बता दें कि जो इंडस फूड 2025 है, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है चिराग पासवान जी ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, ग्रेटर नोएडा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वहां पर जो महिलाएं हैं उनके लिए गुलाबी शौचालय बनाए जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर भारत की पहली तटीय और जल पक्षी वेडर पक्षी की जनगणना शुरुआत हुई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जामनगर जो गुजरात का एक शहर है, जहां पर भारत की पहली तटीय और जल पक्षी, जिसको वेडर पक्षी भी बोलते हैं, उसकी जनगणना की शुरुआत हुई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आशुतोष अग्निहोत्री हैं, इन्हें राष्ट्रीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी को कमेंट करना है कि जो राष्ट्रीय खाद्य निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है कि खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो खो खो विश्व कप 2025 है, यह पहली बार हो रहा है और इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। वहां पर एक स्टेडियम है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इस स्टेडियम में ही इस विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, यह झारखंड सरकार ने शुरू किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला जी ने। जो दिल्ली में राजघाट है, वहां पर एक गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि जो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है, इसका उद्घाटन किस जगह पर किया गया। तो ध्यान रखना है, राजघाट पे किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। तो आपको बता दें कि जो बहादुर सिंह सागू हैं, इन्हें हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है। तो आपको बता दें कि जो बैंडेड रॉयल है, तितली की एक प्रजाति है जिसकी हाल ही में त्रिपुरा में खोज की गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो असम राज्य सरकार है, असम राज्य सरकार ने एक घोषणा की है कि वह गुणोत्सव 2025 की शुरुआत करेंगे, जिसका तात्पर्य यह है कि जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा गुणोत्सव 2025। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं, इन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। आप सभी को कमेंट करना है कि कनाडा की राजधानी क्या है। इसकी राजधानी आपको कमेंट करना है। और कनाडा के ही प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने हाल ही में अभी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में नेपाल में भूकंप आया है, जिसका कंपन भारत के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? आपको बता दें कि जो नाड़ी तरंगिणी है, इसका संबंध आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक्स उपकरण से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 22वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको बता दें कि जो यह गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड है, वह द ब्रूटलिस्ट को प्रदान किया गया है। द ब्रूटलिस्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है, उड़ीसा राज्य सरकार ने जो बिना मौसम के बारिश होती है, उसको प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से मार्टिन गुप्टिल ने संन्यास की घोषणा की है। तो यह किस देश से संबंधित है? जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उन्हें इस सवाल का जवाब अच्छे से पता होगा, लेकिन आपको बता दें कि जो मार्टिन गुप्टिल है, इन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और यह न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ब्राजीलियन मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस आवास में पाई जाती है? तो आपको बता दें कि जो ब्राजीलियन मखमली चींटी है, यह प्रजाति झाड़ी रेगिस्तान में पाई जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? तो आपको बता दें कि जो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है, इसका आयोजन भोपाल में किया जाएगा। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।